नमस्कार। जैसे कि उम्मीद थी कि जो बिल लाया गया है महिला आरक्षण के नाम पे, संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव था 131वां, वो गिर जाएगा, तो गिर गया। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको और आपको एक कॉमन मैन, एक आम आदमी के नाते समझना चाहिए कि सरकार और राजनीतिक दल हमको, हमारे समाज को, इलेक्टोरेट को जो वोट देते हैं, अपने मतदाताओं को कैसे बहकाते हैं। नारी वंदन अधिनियम 2023 महिला आरक्षण बिल, ये 2023 में पास हो चुका है। यानी कि महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान भारत सरकार के, भारत के कानून में आ चुका है, सभी दलों के सहमति से। अब कानून बनने की जो प्रक्रिया है वो हमको और आपको जानना ज़रूरी है। पहले कानून का मसौदा तैयार किया जाता है, उस मसौदे पर पार्लियामेंट में बहस होती है जिसमें पक्ष और विपक्ष अपने अपने बात रखते हैं। फाइनली मतदान के आधार पे तय होता है कि ये कानून बनेगा या नहीं बनेगा। एक बार जब पार्लियामेंट से पास हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, तब भी वो कानून नहीं बनता है। कानून बनने के लिए फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करती हैं और अधिसूचना जारी करती हैं। तो ये राष्ट्रपति ने कर दिया, कानून बन गया। लेकिन अभी भी वो कानून नहीं है। वो तब तक नहीं है जब तक कि भारत सरकार उसका ऑफिशियल गजेट पब्लिश नहीं करती है, उसका रूपरेखा तैयार नहीं करती है और आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं करती है। अच्छा, 2023 में जो महिला आरक्षण बिल दिया गया था, पास किया गया था, उस महिला आरक्षण बिल में 3 शर्तें थी। प्रथम शर्त थी कि जनगणना करवाई जाएगी, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा। और कंडीशन नंबर 3 की डिलिमिटेशन होने के बाद महिला आरक्षण मिलेगा। नए संसद का जो भी संख्या हो डिलिमिटेशन के आधार पर, अभी 850, 900, 810 का शगुफा चल रहा है, बट नोबडी नोज द फैक्ट। अच्छा, फैक्ट को कैसे सर्टेन करें? देखिए, 1951 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था और 1951 में ही पहली बार सेंसस हुआ था, यानी कि जनगणना हुई थी। उसके बाद हर 10 साल में जनगणना हो रही है। जो अभी का जो वर्तमान सीट है 543, ये फ्रीज किया गया 1976 में, और 1976 में जो 543 सीट बना, उसका आधार था 1971 का जनगणना। 71 के जनगणना के आधार पर 1976 में इंदिरा गांधी सरकार में इसको फ्रीज किया गया 543, जो अभी तक चल रहा है। 2001 में वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी, उसकी सरकार ने भी 246 को ही कंटिन्यू रखा, अगले 20 साल के लिए फ्रीज कर दिया। अब जो है वो नया कानून आया, महिला नियम, और उसमें बोला गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सरकार अपने बनाए हुए कानून और कानून में लिखे हुए मसौदों से पीछे हट गई। मेरे कहने का मतलब है कि आपने कहा कि पहले जनगणना होगी, तो जनगणना तो अभी चल रही है, हुई नहीं है। उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, बेसिस जनगणना का जो डेटा आएगा, अभी तो हम नहीं जानते हैं। फिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि 2011 यानी कि 2026 में 15 साल पुराने जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन कर दिया जाए? तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक शगुफा था। इसका महिला आरक्षण से कोई लेना देना नहीं था। महिला आरक्षण बिल इस देश में पास हो चुका है, लागू हो चुका है। अभी उसको सिर्फ एक्टिव नहीं है, इनफोर्स नहीं है। अच्छा, सरकार को एक बात और लेट से समझ में आई कि ये 131वां संवैधानिक संशोधन था। संशोधन आप किसका करते हैं? संशोधन आप उसका करते हैं जो कानून फोर्स में होता है। 2023 का जो कानून था उसको सरकार ने फोर्स में किया ही नहीं था। तो जब फोर्स में होगा ही नहीं तो उसमें अमेंडमेंट कैसे होगा, संशोधन कैसे होगा? तो जिस तारीख को वोटिंग थी उससे एक रात पहले 17 तारीख को ऑफिशियल गजेट इशू कर दिया गया रात के 12 बजे कि ये लागू हो जाता है महिला अधिनियम बिल।
यानी कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि असम में जैसे किया गया कि एक लोकसभा क्षेत्र में 30 लाख मतदाता हैं और एक लोकसभा क्षेत्र में 7 लाख मतदाता हैं, तो ऐसा ही कुछ था 6 हिंदी भाषी स्टेट, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, गुजरात, ये 6-7 हिंदी भाषी प्रदेश मेनलैंड गोबरपट्टी के राज्य में इतनी सीट बना देना कि कोई की बहुमत आ जाए। मतलब अधिकांश सीट आप इधर रखो और दक्षिण के प्रतिनिधित्व को स्मॉल स्टेट्स लाइक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इस प्रावधान में जो डिलिमिटेशन का परिसीमन का जो आधार था वो था पनिशमेंट फॉर गुड वर्क, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल एक ऐसा कदम था जिसको पिछले 30-40 साल से हर सरकार कह रही है कि जनसंख्या पर नियंत्रण करिए। जिन सरकारों ने जनसंख्या पर नियंत्रण किया, सदर्न स्टेट्स, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उसको आप पनिश कर रहे हैं उनका प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में घटा के। सीट 10-20 बढ़ जाए लेकिन परसेंटेज जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आप उन स्टेट्स में कभी जीतते नहीं हैं, तो उनको बहुमत से पीछे कर दो, 5-6 स्टेट में बहुमत का सीट बना लो, यही उद्देश्य था। कल जो वोटिंग हुआ वो वास्तव में महिला आरक्षण बिल के लिए वोटिंग नहीं था, वो डिफीट करना था परिसीमन को, जो कि 2011 के डेटा पे 2026 में करने वाले हैं। ये तो मूर्खता की हद ही हो गई। बहुत लोग 2011 में जन्मे होंगे जो 15-16 साल के हो गए होंगे, 15 साल के, तो आप उनको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? वो तो उस समय में तो नहीं थे। जो 2011 में जो 2 साल का 3 साल का था वो 2026 में 19 साल का मतदाता हो चुका है, तो आप कौन से डेटा के आधार पर डिलिमिटेशन कर रहे थे? तो यही बात थी, समझ की फेरी है। लेकिन चलिए, मुबारकबाद एक घटिया राजनीति से प्रेरित अटेम्प्ट को, जिसमें कि भारत के पूरे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देने का बात था, सिस्टम को तबाह करने की बात थी। सरकार में तो लोग रहेंगे जाएंगे, उसको लोगों ने मिलके, आम लोगों ने मिलके, लगभग सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर के इस कानून को पास नहीं होने दिया। महिला आरक्षण बिल लागू है, 2023 में ये पास हो चुका है और सरकार को इसको लागू करने के लिए पहले सेंसस करवाना पड़ेगा, जनगणना करवानी होगी, उस जनगणना के डेटा के आधार पर ही डिलिमिटेशन होगा। यही बात है। महिला आरक्षण बिल पास है, कानून बन चुका है, 10 साल में लागू होना है 2029 से। आप अपनी राय जरूर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।